बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया, जिक्र अहमद जिक्र अहमद जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। मुसाफा ना करो, मुसाफा नहीं बस वहीं रखो, हजरत से मुसाफा करो। उन्हीं को इधर दीवानी आवाज दे रहा है इस शेर के साथ, 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, 1000 बार कहूंगा मैं एक बार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं, कि मेरे यार के जैसा किसी का यार नहीं। लीजिए अब आपके सामने खतीबे लासानी, आशिके महबूबे रब्बानी, दीवाने गौसे समदानी आ रहे हैं। नूरानी आवाज दे रहा है हजरत शिवाली। बड़े अदब के साथ सरकार से गुजारिश है कि माइक पर आइए, पूरा मजमा इस्तेकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा हुजूर नूरानी मियां साहब किबला, हुजूर नूरानी मियां साहब किबला। आए कलाम सुनिए, तकरीर जैसे खत्म होगी मदरसा हाजा का सालाना रिजल्ट आउट होगा। 6 बच्चों की सरों पर दस्तार होगी इंशाअल्लाह, और हजरत के हाथों से भी हुजूर आदिल मियां के हाथों से, हुजूर नूरानी मियां के हाथों से और तमाम उलमा किराम के मुतवल्लिद हाथों से दस्तार दी जाएगी। गौसे आज़म को बने बेसरो सामा मदद अल-फ़लैक़ी मदद काफ़िल नबी मदद अलैहि हसन पनाह व अजमल तस्लीम बसूए माँ गरीबा है सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सैयदी मुख्तार अशरफ का सफा के वास्ते। और अल्लाह ताला फी शअनी हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नूर नगहत से बिल्कुल मामूल इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर मिंबर नूर पे जलवा अफरोज इंतहाई बावकार सादत किराम मशाइख इज़ाम उलमाए ज़मील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़ किराम और दूर नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए इस बूढ़ी रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और दूर किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहला मौका है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव यानी आपके इस खूबसूरत गांव शर्फे बारियाबी हासिल कर रहा हूं। वो चुनार शरीफ जो अपनी तारीख के लिए मशहूर है, मगर बस मुश्किल ये है कि पहली बार आने वाले इस मेहमान के साथ ढंग से आपने इंसाफ नहीं किया। जब रात जवान थी तो छोटे छोटे बच्चे नाक पड़ रहे थे, थोड़ी सी जवानी जब ढली तो हलचल सिवानी साहब ने हलचल मचाई। जिनके मुंह में कायदे की जबान भी नहीं, वो भी जोर जोर से उस वक्त सुभान अल्लाह कह रहे थे, इतना जोश। जब रात बूढ़ी हुई तो नातखानी का सिलसिला चला और जब काफी बूढ़ी हो गई तो पीरे तरीकत हज़रत अल्लामा शाह सैयद आदिल मियां उन्हें ज़हमत खिताब की गई और जब बिल्कुल हद से ज्यादा बूढ़ी हो गई, बिल्कुल बदसूरत हो गई, चेहरे पे रात के झुर्री पड़ गई, तब मुझे बैठाना गया। अब मैं मानता हूं कि कुछ सफेदी मेरे बाल में आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतनी बूढ़ी रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो फिर हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। क्योंकि ये सुन्नियों का और बिलखुसूस हमारे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बंगाल तक, उसमें उड़ीसा भी एक बीमारी फैली हुई है कि रात को देर तक जलसा किया जाए नौटंकी की तरह, और जिस मुकर्रिर के नाम पे पूरा जलसा किया जाए उसे ऐसा टाइम दिया जाए जब सुनने के लिए दिमाग तैयार ना हो। तो जब इस बीमारी की आप शिकार हैं तो उसके लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह इस बीमारी से भी हमें नजात दिलाए। मैं देख रहा था मुसलसल नातखानी जब मैं कयामगा पे था तो मोबाइल में भी देख रहा था कि अताए आसमानी हो रही थी, नबी की नातखानी हो रही थी। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा, मेरा भी खमीर कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया। अब ये ना देखिएगा कि हलचल मचाने वाले हलचल चले गए, दरअसल वो खाना प्रोग्राम के बाद खाते हूं मैं जानता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम नाच सुन के जाते। और माइक भी बेचारा बेवा हो गया है, उसका कोई सहारा नहीं है। तो आइए एक नाते पाक से सिलसिले का आगाज करता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह है और सुन के समझते किस तरह है और समझ कर उन लोगों को समझाते किस तरह है। यार अब इतनी रात तो नहीं हुई है कि मुस्कुराना भी भूल जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि बात से पहले एक नात पेश कर दूं ताकि मुझे आइडिया मिल जाए
कि आपके सुनने का ढंग कैसा है। यकीन जानो अगर आपने तरीके से सुना तो मैं तरीके से सुना दूंगा इंशाअल्लाह। फिर भी मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि पूरे चुनार शरीफ और आसपास सबको पता चल जाए कि आज यहां सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो। इससे पहले कि मैं सुनाऊं, आइए झूम झूम बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब नजर कर रहा हूं, वैसे तो अब वो ज़ौक़ मुझे स्टेज पे नजर नहीं आ रहा है इस कलाम को पेश करने का। मैं दूसरा कलाम पढ़ता हूँ छोड़ आपके ज़ौक़ का, जो गंगा जमुनी तरन्नुम में बिल्कुल घिरा हुआ जो कलाम है उस कलाम से शुरू कर रहा हूं। तैयार है ना आप? बेकरारी 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 थी नींद आ गई, बेकरारी बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया। एक बात मैं बताना भूल गया था कि मैं पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि एक तकरीर राजस्थान में हुई, दूसरी कल कानपुर में, तीसरी आज यहाँ, तो मौसम की मार और जलसों की रफ्तार ने गले को इतना गला दिया है कि किसी कुकर से गलाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल रिदम गायब है, सिर्फ दम बाकी है। तो मैं थोड़ा सा ये जो खराश है उसका ख्याल करते हुए मैं अपनी आवाज को जरा हल्की करूंगा, लेकिन आप लोग अपनी आवाज तेज रखेंगे, ठीक है ना? आप भी तेज रखेंगे, तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह। बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब का नाम आ गया, बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया, बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया, बेकरारी थी नींद आ गई, लब पे जब उनका नाम आ गया, जिक्र अहमद जिक्र अहमद जिक्र अहमद सुकून के लिए किस तरह मेरे काम आ गया। मुसाफा ना करो, मुसाफा नहीं, बस वही रखो, हजरत से मुसाफा करो, हजरत बैठे मुसाफा करो। जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे काम आ गया, जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे काम आ गया। शेर बतौर खास है देखिएगा, मिलाद के मंजर को जहन में रखें कि वो महक वो चमक वो दमक जिन पे कुर्बा हो जिन्नो मलक, वो महक वो चमक वो दमक जिस पे कुर्बा हो जिन्नो मलक, आमिना क्यों आमिना क्यों आमिना क्यों बलाए न ले, घर में हुस्ने तमाम आ गया, जिक्र अहमद सुकून के लिए है किस तरह मेरे काम आ गया। और ये शेर देखें,
अंबिया किराम के जो औसाफ हमीदा है उन अस्माए मुबारका उन औसाफ से फायदा उठाने की कोशिश की है। मैदान महशर को जहन में रखें, नफसी नफसी है और सबके कान जो है मुंतजिर हैं किसी की आवाज सुनने को। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ आगे से लेके पीछे तक देखिएगा कि वो सफियो खलीलो नजी या नबी हो कलीमो मसीह, वो सफियो खलीलो नजी या नबी हो कलीमो मसीह, इज़हबू इज़हबू कहे कि सबने कहा मुझको छोड़ो इमाम आ गया। पीछे आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए है, किस तरह माइक इसीलिए मुझे डर लगता है काम आ गया। देखें इस शेर को अगर संभाल लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान का वाकया तो आप उलमा से सुनते हैं, तवज्जो चाहूंगा इस शेर पे कि जब उमर इब्न खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, जब उमर इब्न खत्ताब को नूर वहदत मिला आपसे, दो जहां की दो जहां की दो जहां की मिली नेमत है, दिल में जब एहतराम आ गया। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब चच्चा ऐसे हैं तो बच्चा कैसा होना चाहिए। इसलिए आज नींद को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और ये शेर मैं दे रहा हूं, इस शेर की खुशबू से तो शायर को हक हासिल नहीं है कि मुंह मियां मिट्ठू बन के अपने शेर की खुद तारीफ करे, मगर जब बात अकीदे की हो ना तो आला हजरत की जबान में डंके की चोट पे कहना चाहिए, और कोई टोके तो सीना ठोक के कहना चाहिए। इसलिए मैं बताऊं, ये जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूं उसकी खूबी ये है कि सुन के जिसका चेहरा चमक जाए, क्या हो जाए, जैसे इस वक्त आप लोगों का चमक रहा है, चमक जाए, समझ जाना अपना अपना। और किसी का चेहरा सुनते ही उतर जाए, लटक जाए या मुरझा जाए तो परेशान मत होना, समझ जाना अपना तो नहीं लगता, लगता गलती से आ गया। तो गर्दन घुमा के दाएं बाएं देख लेना कि जब आया है तो क्या लेके आया है, अपनी जमात का कीना लाया है या हमारे आका का मदीना लाया है। अब शेर सुनेंगे तो मजा आएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, अब वो नहीं आएंगे, अब आप लोगों को संभालना है। तवज्जो चाहो, बिल्कुल देखिएगा, तैयार है ना? जिक्र अहमद सुकून के लिए है, किस तरह मेरे काम आ गया। देखिए कि फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब, अर्श वाले यानी फरिश्तों, फर्श वाले पढ़े झूम कर, अर्श वाले कहे लब बलब,
मुस्तफा जाने रहमत पे जब, मुस्तफा जाने रहमत पे जब मोमिनों का सलाम आ गया। आ गया जिक्र अहमद। भैया अभी ताकत बचाए रखो है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। जिक्र अहमद सुकून के लिए है, किस तरह मेरे काम आ गया। आखिरी शेर, और ये जाने कलाम शेर है, रूहे कलाम है। शेर का कोई हिस्सा भी अगर आपके दिल को छू जाए तो मोहब्बत से मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, ठीक है ना? तैयार है? पूरे हौसले के साथ एक बार पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। अब ये शेर सुनिए कि वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, वो मदीने से फूटी किरण आई संजर से अजमेर को, हर तरफ मैं कदे खुल गए, हर तरफ मैं कदे खुल गए, सबके हाथों में जाम आ गया। इसको यूं भी कह सकते हैं कि हर तरफ मैं कदे खुल गए, खानकाही निज़ाम आ गया जिक्र अहमद सुकून के लिए है, किस तरह मेरे काम आ गया। अब दुआओं के साथ इस फकीर का मख्ता समाप्त कर ले। और अजीबो गरीब तमन्ना है, बड़ी अद्भुत है, अविश्वसनीय है। पहली लाइन जब आप सुनेंगे, पहला मिसरा, तो आप चौंक भी जाएंगे कि अल्लाह ये कौन सी तमन्ना है। बल्कि आप सब मिलके ये सोचने लगेंगे लगता है ये नूरानी मियां की अपनी कोई तमन्ना होगी, हमारी तो ये तमन्ना नहीं है। लेकिन दूसरा मिसरा पूरा कान तक जैसे ही पहुंचेगा आप सब कहेंगे हजरत ये सिर्फ आपकी नहीं हम सब की तमन्ना। तो पहले मिसरे का अत्फ है दूसरे मिसरे पर, और बीच में हरफे अत्फ जो है वो और है। क्या है? और वही और काबिले गौर है। तो और से पहले क्या है उसका कोई रिजल्ट न निकालिएगा, सब्र कीजिएगा। और के बाद क्या है वो पूरा सुन के फैसला कीजिएगा। तैयार है ना? मख्ता है, देखिएगा, तखल्लुस नूर है। अब जो जिस माना में ले उसका हुस्ने ज़न है कि नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव मेरे। देखिएगा, तवज्जो रहे कि नूर महशर में उठे इस तरह, बेड़िया हो पड़ी पाँव मेरे। और आका और आका और आका कहे छोड़ दो, ये तो मेरा गुलाम आ गया। और आका कहे छोड़ दो, आ गया बेकरारी थी, नींद आ गई लब पे जब उनका नाम आ गया। अब अगर जाग गए हो तो किसी बेदारी से एक मर्तबा फिर दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन
वाला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विदाउट एनी फर्दर डिले, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो अब आपको करना है कि आप इससे जो है, जो बात मैं कहूं उसे पिकअप करें और मैं टाइम को मेकअप करूं। इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। अल्लाह पाक का इरशाद है, कुरान मुकद्दस का 27वां पारा है, सूरह ज़ारियात शरीफ का दूसरा रुकू है। रब ताला इरशाद फरमाता है, और तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा, खासकर ये कुर्सी वाले तो बिल्कुल हिलने डुलने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा, अगर तर्जमा समझ में आ गया तो फिर इंशाअल्लाह किसी तर्जमानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो रात चाहे जितनी बूढ़ी हो, समझने में आसानी होगी। अरे एक चटपटी बात कहूं, इजाजत है? जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। माशाअल्लाह, आपकी मुस्कान देख के इतना तो मैं कह सकता हूं कि अच्छे दिन तो आने से रहे, लेकिन आज अच्छी रात जरूर आ गई। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए पैदा किया? इंसान और जिन्नात। अब अगर कोई बिल्ली म्याऊं म्याऊं करे, भैंस भाई भाई करे, कुत्ता भौंके, इबादत ना करे, तो हमें क्या टेंशन? भौंकने दो। हम तो अल्लाह की इबादत के लिए आए। हर इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। ये इतनी हल्की बात नहीं है जितने हल्के में आपने ले लिया। वो कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप क्या कर लेते? आपको जानवर बना देता, भेड़ बकरी बना देता, कुत्ता बिल्ली बना देता, पत्थर बना देता, चिड़िया बना देता, कुछ कर पाते आप? ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का कि उसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, यानी इंसान बनाया। और करम वाला करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। कुर्सी वालों थोड़ा पैंट से हाथ निकालो, सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया, यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। तवज्जो चाहूंगा। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बना, जो नबी ये मुतलक। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से, मियाँ के घर वालों की तरफ से कहूं तो ये हम पे बड़ा एहसान अल्लाह ने किया कि हमें अपनी फातिमा की संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, एक एक चीज उसने हमारे लिए बनाई, क्योंकि हम उसी के, हमारे बाल बाल पे अल्लाह का हक है। आपको मालूम है इस्लाम में आत्महत्या क्यों हराम है? इसलिए क्योंकि हमने अपनी जान को अपना माल समझा। वो कब मेरा माल था, वो तो अल्लाह की दी हुई अमानत थी। इसलिए जो अपनी जान खुद देते हैं वो अमानत में खयानत करते हैं, जो हराम।
हर चीज अल्लाह, हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले। ये बड़ी मशहूर आयत है, बचपन से लेके 55 तक लोग सुनते आ रहे हैं, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहें। बल्कि इतनी मशहूर कि जब कोई मुसीबत आती है तो हम इस आयत को पढ़ते हैं। कोई परेशानी, किसी के इंतकाल की खबर फौरन पढ़ते हैं। हमारे यूपी में तो लाइट चली जाती है तो लोग फौरन कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अभी जैसे गई थी तो हम सब ने कहा ना इन्ना लिल्लाहि। कभी इसके मतलब पे भी गौर किया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मतलब हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty. कुछ तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, सारी नेमतें उसने हमारे लिए बनाई। If you start देखो होता रहता है, if you start to count the favor of Allah, you can never ever count. खुद उसका दावा है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो गिनती पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या हमारे लिए बनाया। चाहे मर्गो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो तर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां ये अल्लाह ने किसके लिए बनाया? हमारे लिए। किसके लिए? इंसान के लिए। किसके लिए? आप बोलते रहो, आप बोलते रहो, मैं खोलता रहूंगा, बिल्कुल तवज्जो के साथ। इंसान के लिए। हद तो ये है कि हमारी जीभ को कौन सी सब्जी का स्वाद सूट करता है, उस हिसाब से अल्लाह ने सब्जियों को टेस्ट दिया। चाहे भिंडी हो, परवल हो, नेनुआ हो, तोरई हो, बैगन हो, ये सब किसके लिए बनाया? हमारे लिए। हमें पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनकी धूप में हम उनके नीचे खड़े हो जाते हैं, वो हमें भगाता नहीं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनसे हम फल तोड़ के खाते हैं, वो पेड़ हमें डांटता नहीं, भागता। वो जानता है कि हम इंसान के लिए। और कभी किसी पेड़ को काट करके मेज, कुर्सी, सोफा, अलमीरा, वार्डरोब, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं, वो टोकता नहीं, वो जानता है कि हम इंसान के लिए। जमीन के अंदर जो मादनियात, जो मिनरल्स, टाइटेनियम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब किसके लिए अल्लाह ने बनाया? जोर से बोलो। इंसान के लिए। और अंदर जाओ तो चाहे मट्टी का तेल हो, यानी चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे फास्फेट हो, या नाश्ते का आमलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या फिर दरिया की पापलेट हो। अरे अब तो मुस्कुरा दो यार। सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, मगर कभी एक सेकंड के लिए बोलने दो, डिस्टर्ब ना करो। कभी एक सेकंड के लिए सोचो, जस्ट फॉर द मोमेंट, तवज्जो करो। एक लम्हे के लिए कभी दिल में ख्याल आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ऐ मालिक हमें किसके लिए? सब कुछ हमारे लिए, मेरे मौला हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई हुई। गोया रब फरमा रहे कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया, इसलिए ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मेरी ही वंदना करो, मेरी ही माला जपो, मेरे ही बारगाह में सर झुकाओ। तो हमारे इस धरती पे पदार्पण का एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है, और वो ये है कि हम अल्लाह की इबादत के लिए आए। अच्छा, एक बात आपसे पूछो, जब हम ये तय कर चुके, समझ गए कि अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं, तो ये जानना तो जरूरी होता है ना कि इबादत कहते किससे? What does mean by इबादत? हमें जब तक जानोगे नहीं, करोगे
तो इबादत कहते हैं अल इबादत हिय कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी है। क्या हो जाए? हाँ, यानी हम अल्लाह को राजी करने आए, कुछ ऐसा करें कि अल्लाह राजी हो जाए, कुछ ऐसा करें कि अल्लाह राजी हो जाए। अब एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं, हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं मैं इस काबिल बिल्कुल नहीं हूं कि कोई मुझे राजी करे, बहुत गुनहगार हूं। लेकिन मेरा मुरीद था, अकीदतमंद था, उसने सोचा नूरानी मियां को राजी करूं, तो दिल में ख्याल आया बढ़िया खाना पका के खिला दूं तो नूरानी मियां खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा तो चिकन भी है, मटन भी है, कौरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, चाइनीज भी है, बिरयानी भी। अब उधर बिरयानी नूरानी देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अति स्वादिष्ट व्यंजन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस फूड, बट आई कुडंट एंजॉय। मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे पसंद क्या है? सादी रोटी, सादा चावल, सादी दाल, सादी हरी हरी सब्जी। और आज तो यहाँ जलसे वालों ने पहले ही से प्लानिंग कर ली थी, अल्लाह जाने कहां से खबर हो गई कि नूरानी मियां को ये पसंद है, वही रख दिया, खा दिया। क्योंकि खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब उसने बनाया मुरब्बन, मुचर्रब, चर्बीदार गोश्त, बिरयानी। थोड़ा सा खा के उठ गया क्योंकि मेरी पसंद का खाना नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। बिला तशरीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अब मेरी पसंद तो आप जान जाओगे मुझे क्या पसंद है, आके मुझसे पूछ लो। मसला यहाँ है कि हम अल्लाह की पसंद को कैसे जाने। जब हमारा डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं है तो हम उसकी पसंद को कैसे फाइंड आउट करें, रिकॉग्नाइज करें। वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित है, वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले, वो अहद है, समद है, लम यलिद व लम यूलद है, हम अनेक हैं, बाप बेटे वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो हर चीज से पाक, हमारा उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं। हम उसे कैसे राजी करें, कैसे उसकी पसंद जान जाए? तवज्जो चाहूंगा, यही मसला। अब आप भी जानते हैं अल्लाह ताला ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, 5 महान शक्तियां, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। अगर रंग को जानना है तो आंख ने बताया लाल है कि पीला। आवाज किसकी है, मर्द या औरत, कान से पता चला। महक कैसी है, सुगंध है कि दुर्गंध है, नाक से पता चला। बिरयानी कैसी है, लखनऊ की है कि हैदराबाद की कि बनारस की है, बिल्कुल ऐसे ही है, खा के चख के पता चला। ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छू के पता चला। तो these are the 5 sources of knowledge to recognize the things। किसी चीज को पहचानने के लिए ये 5 इंद्रियां, इनसे हम अल्लाह को जान ही नहीं सकते क्योंकि हम उससे देख नहीं सकते। मैं नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड में उतर के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि ये समझने समझाने का टाइम है भी है। लेकिन तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल जिंदगी के साथ अल्लाह करे कोई जुमला सा आ जाता। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाए? गोटी अटकी कि नहीं, यहाँ पसंद कैसे जाए? यही मसला मुरीद के सामने था कि मुझे खुश करना चाहता था मगर मुझसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। भागते हुए आया,
हमारे मेजबान के पास जिनके यहाँ मैं ठहरा और कहा हाजी साहब आप जो है कल हजरत के मेरे घर दावत है, मुझे नहीं पता हजरत क्या पसंद करते हैं आप बता दीजिए। आपने तो एक बार खिलाया, इन्होंने खटाखट बता दिया। देख हजरत को खुश करना है ना तो 200 रुपये में खुश हो जाएंगे। सादी रोटी बना दे, सादा चावल, सादी दाल, 2-3 हरी सब्जी, चटनी, अचार, बस ये हजरत के लिए बहुत अच्छा है। मैं उसके घर पहुंचा, अपने पसंद का खाना देखा। खाना का 2 रोटी खा लिया, 4 रोटी, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक। यार ये पसंद किसने बताई? मैंने तो नहीं बताया, उसने बताया जो मेरे करीब। अल्लाह करे समझ में आ जाए। अब इससे ज्यादा आसान मिसालें मैं नहीं दे सकता। जो मेरे, जोर से बोलो, कुर्सी पर बोलो, जो मेरे करीब है। क्यों? क्योंकि जो करीब होता वो हबीब होता, और जो सबसे ज्यादा करीब वो सबसे ज्यादा हबीब। तो बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया, जो मेहमान के करीब है रहमान की पसंद उसने बताया, रहमान के करीब। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से अल्लाह को राजी मत करो। अल्लाह को नहीं पसंद है शराब मत पियो, अल्लाह को नहीं पसंद है ज़िना मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है झूठ मत बोलो, अल्लाह को नहीं पसंद है गीबत मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है माँ बाप का दिल मत तोड़ो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अगर पूजा करना है तो अपनी पूजा पद्धति के अनुसरण मत करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं को मत फॉलो करो, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। सदका करो, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। नातो मनक़बत पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। जिक्र खुदा करो, अल्लाह को पसंद है। उलमा की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। सादात से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। माँ बाप का हुक्म मानो, अल्लाह को पसंद है। हुजूर फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो, तवज्जो रहेगा, जुमला ज़ाया ना हो। क्या फरमा रहे हैं? सल्लू। देखिएगा अगला जुमला जरा दिल थाम के सुनिएगा, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मतलब नमाज भी पिछली उम्मतों की कॉपी मत करना। हुजूर फरमा रहे नमाज इस तरह पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते। अल्लाह करे समझ में आ जाए, जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते। मतलब नबी फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ना है तो जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे पढ़ो, सजदा जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, रुकू जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, क़याम जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ, सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। हज करना है तो अपने हिसाब से मत करो, बल्कि इहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की साड़ी करो जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। रोजा रखना है तो भूखे मत रहो बल्कि सहरी करो जैसे मैं करता हूँ, नियत करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा रखो जैसे मैं रखता हूँ, इफ्तार करो जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। नबी यही तो फरमा रहे कि ऐसा करके तो देख, करके तो देख, जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तवज्जो है, बिल्कुल जिंदगी के साथ मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा। मतलब क्या है कि इबादत नाम ही है अदाए मुस्तफा को अपनाने का। इबादत नाम ही है अदाए मुस्तफा को अपनाने का।
क्यों? क्योंकि हम आए ही हैं इसीलिए ताकि हम अल्लाह की इबादत करें, सुभान अल्लाह, हम उसी के और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये लौटना भी हमारा बड़े अजीब अंदाज का है। तवज्जो चाहूंगा देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं। अल्लाह करे इस बूढ़ी रात में पता नहीं किसकी इस्लाह हो जाए, काम भी हो जाए और जलसे का काम भी हो जाए। ये लौटना पलटना ये समझते हो किसे कहते हैं? जैसे आप सुबह जाए बनारस और शाम को लौट के आ गया तो इसको कहेंगे लौटना, क्या कहेंगे? लेकिन बनारस जाए, बनारस से फिर आगे लखनऊ जाए, लखनऊ से आगे कानपुर जाए और कानपुर पहुंच के कहे मैं चुनार से चला और लौट कर कानपुर आया, तो यहां लौटना सही? क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू हुआ। अल्लाह पाक तो फरमा रहा हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, क्योंकि हम चले हुए जन्नत से आए हैं, तो जहां से आए हैं वहीं जाना है। कैच कर रहे हैं? मसला तो उनके लिए है जिन्होंने आने वाले का धर्म छोड़ दिया। हम तो शुरू से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं, शुरू से ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं। हमारी कौन सी वापसी होगी? वापसी वो करे जिन्होंने छोड़ दिया। तो हम तो उसी जमाने से चला रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा, जुमले मोतरज़ा के तौर पे मैंने थोड़ा टच कर दिया ताकि टच भी हो जाए और बैठे बैठे हज भी हो जाए। गुटका उटका मुंह में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, रात ज्यादा हो गई है। तवज्जो है ना आप लोग? आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो जहन को फिर वही लाइए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जहां से चले वही जाना है। हम पहले आत्मा जगत में थे, कहां थे? बोलिए। अब आधा मैं बोलूंगा, आधा 11 बजे बोलता तो मैं अकेला बोलता। आत्मा जगत रूहों की दुनिया से, आलमे अरवाह से, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म से सब वाकिफ। कातिल वो था, शराबी वो था, जुआरी वो था, सहाबा ताबईन को काटने वाला। लेकिन जब बसरा का गवर्नर बना और उसने मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया, उलमा की दाढ़ी खींचने लगा, तो एक मुरीद भागता हुआ ख्वाजा हसन बसरी के पास आया और कहा बाबा अल्लाह इस जालिम हज्जाज बिन यूसुफ को कुर्सी से उतार क्यों नहीं देता? इसे हटा क्यों नहीं देता? इतना जुल्म कर रहा है, अल्लाह इसे हटाता क्यों नहीं? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा सुन, तवज्जो चाहूंगा, सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। किस वजह से आया है? लगभग 14.25 या तकरीबन 1400 बरस पहले, उस जमाने में जो गुनहगार थे, आज से 14 या 14.25 साल पहले जो गुनहगार थे, अल्लाह जाने कितने थे, लेकिन जो भी थे उन गुनहगारों को देख के ख्वाजा हसन बसरी ने कहा हम इतने गुनहगार हैं कि अल्लाह ने हमें सबक सिखाने के लिए इसे कुर्सी पे बिठाया है। चुनार वालों, आज के गुनहगारों को वो देखते तो क्या कहते?
ये रात दिन शराब कबाब और शबाब में शबो रोज गुजारने वाले नौजवानों को देखते तो क्या कहते। ये मोबाइल पर फेसबुक इंस्टाग्राम ही में अपना सारी जिंदगी वक्फ कर नमाज छोड़ने वाले लौंडों को देखते तो क्या कहते। रात की ठंडक में रजाई के अंदर छुपकर मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरों को देखने वालों को देखते तो क्या कहते। चंद पैसा कमाकर माँ को धक्के मारने वाले लड़कों को देखते तो क्या कहते। झूठ बोलने वाले, गीबत करने वाले, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने वाले, एक दूसरे की खुशी न देखने वाले आज के इन मुसलमानों को देखते तो क्या कहते। अब अगर हम किसी आजमाइश में हैं, अगर हम मजलूम हैं, तो हमें किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं कि अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता। नहीं, हटाना है तो तुझे कोई तीर तलवार नहीं बल्कि अपना किरदार बुलंद करना पड़ेगा। रब की बारगाह में रुजू करना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा, गुनाहों से माफी मांगना पड़ेगा। ऐ नौजवानों, मैं इज्जते रब पे काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि अगर अपने गुनाहों को याद करके तौबा कर लो और तौबा करते करते अगर तेरी आंखों से दो बूंद भी, नदामत के दो बूंद भी अगर गिर गए तो कयामत के दिन मेरा मौला रहमतों का दरिया बहा देगा। मगर हम वही हैं। तुम जितने गुनहगार रहोगे अल्लाह ताला उतना ही तुम्हें आजमाता रहेगा। कभी पैंडेमिक के जरिए, कभी एपिडेमिक के जरिए, कभी तुम्हारी खेतियों को बर्बाद करके, कभी तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन कर, कभी बाप का साया हटाकर, या फिर कभी किसी और नुकसान के जरिए। और अगर पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी गुनहगार हो जाती है तो किसी जालिम हुक्मरान को सर पे बिठा के अल्लाह आजमाता है। और आज हमें आजमाया जा रहा है। इसलिए अपने रब की बारगाह में रुजू करो, अपने नफ्स की मत मानो, वो मानो जो तेरा ईमान कहता है। और ईमान ये है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह, और हम उसी की इबादत के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि यहाँ हम परमानेंट नहीं रहेंगे, यहां से जाकर अगली दुनिया में जाना है हमें। जब हम सफर करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, यात्रा करते हैं तो टिकट रिजर्वेशन पहले कराते हैं, सामान वामान लेके बैठते हैं और उसी स्टेशन पे उतरते हैं जहां का टिकट कटवाया। ये थोड़ी ना कि टिकट कटाया लखनऊ का उतर गए मुगल सराय में, ऐसा नहीं करते। तो यार हम तो आए थे जन्नत का टिकट लेके और उतर गए इसी दुनिया में। सारा लफड़ा यही, सारा झगड़ा यही, सारा गड़बड़ यही। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि मौत आने वाली है, मौत बरहक है और हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अब क्योंकि रात काफी हो गई इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को 5 मिनट में कोशिश करूंगा समेट दूं। फिर बच्चों की दस्तारबंदी का नूरानी मंजर भी तो देखना है ना। देखना है कि नहीं देखना है? मैं भी देखूंगा इंशाअल्लाह। तो तवज्जो के साथ 5 मिनट में बात को बिल्कुल फिक्स कर रहा हूँ। अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। ईमानदारी से बताना, कोई है ऐसा जो खुशी खुशी जेल में जाने को तैयार हो? सुभान अल्लाह, जेल में जाने को तैयार? अच्छा चलो नींद में हो गए। अगर किसी को जेल हो जाए तो कह गए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मुझे जेल हो गई। ऐसा कोई कहता है? पागल ही होगा जो कहे। हाँ, या फिर एकदम भूखा हो कि घर में खाने को नहीं है तो जेल जाने पे बड़ा खुश है कि 2 जून की रोटी तो मिलेगी। कोई खुश नहीं होता। एक शख्स को जेल हुई 14 साल की, वो रोता हुआ अपने घर से निकला। घर में भी मातम है, उसके सीने में भी मातम। भाई छूट गया, बहन छूट गई, बाबा छूट गए, बीबी छूट गई, बच्चे छूट गए, रो रहा है। क्या कर रहा है बोलो भाई? अरे एक बार तो वैसा बोल दो जैसा 11 बजे बोले थे। क्या? हाँ, लगे थोड़ा सा, हमको भी पता चले कि मुसलमान जब जागता है तो उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
तवज्जो, रो रहा। लेकिन जेल की बैरक के अंदर जो 3-4 कैदी पहले से हैं वो बड़े खुश हैं। वाह, एक और हम 4 थे, अब 5 हो गए, खुश, लड्डू बट रहा। अब एक साथ दोनों रह रहे हैं, एक साथ खा पी रहे हैं, एक साथ उठ बैठ रहे हैं। घर में रोना मचा और जेल में साथी खुशी मना रहे हैं कि एक और आया। और 14 साल के बाद जब उसे निकाला गया, रिहाई हुई, तो वो बड़ा खुश है। जेल में सबको, सारे पुलिस वालों को लड्डू बांट रहा है, खुश है। घर में पटाखे लग रहे हैं। किसी ने कहा अब्बा आ गया, किसी ने कहा चाचा आ गया, किसी ने कहा दादा आ गया, किसी ने कहा भाई आ गया, किसी ने कहा मामा आ गया। घर में खुशी। और जो बैरक में उसके साथी थे वो रो रहे हैं। बड़ा अच्छा दोस्त था, आज जा रहा है, बड़ा मेरा ध्यान रखता था, आज जा रहा है। कभी मेरा माथा दुखता था, दर्द करता था तो ये दबाता था, कभी इसका सर दर्द करता था तो मैं दबाता था, आज जा रहा है। कभी मेरा कपड़ा ये धोता था, कभी इसका कपड़ा मैं धोता था, आज जा रहा है। कभी मेरा खाना ये लाता था, इसका खाना मैं लाता था, आज जा रहा है। जब वो आया था तो घर वाले रो रहे थे, ये मुस्कुरा रहे थे। जब छूट रहा है तो घर वाले मुस्कुरा रहे हैं, साथी रो रहे हैं। बिला तशबीह हुजूर फरमा रहे दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है, मुसलमानों के लिए कैद खाना है। यही वजह है कि बच्चा चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जब आता है तो फितरत इस्लाम पर आता है, इसीलिए रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है, क्योंकि कैद खाने में आ रहा है, अंधकार में आ रहा है, मुसीबतों की दुनिया में आ रहा है। और अगर बच्चा ना रोए तो नर्स उसे पलट कर ठोक बजा कर रोलाती है, और जब बच्चा रोता है तो कहती है स्वस्थ बालक, हेल्थी चाइल्ड, सेहतमंद बच्चा। उसे वो रो रहा है, मगर घर में लड्डू बट रहा है, पटाखे लग रहे हैं। कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई फूफा बन गया, कोई अब्बा बन गया, कोई कुछ बन गया। आने वाला रो रहा है, पाने वाले मुस्कुरा रहे हैं। और 80-90 साल के बाद जब उसका इंतकाल हुआ और जनाजे की चरपाई पे उसे लेटा दिया गया और 4 कांधे देकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो घर में मातम छा गया, सब रोने लगे, चीखने लगे। किसी ने कहा बाबा जा रहा है, किसी ने कहा भैया जा रहा है, किसी ने कहा मामा जा रहा है, किसी ने कहा दादा जा रहा है, किसी ने कहा नाना जा रहा है। मगर वो मैयत, वो मुर्दा जनाजे की चरपाई पे लेटा हुआ अपनी आजादी पर मस्त है, अपनी रिहाई की खुशी मना रहा है। गोया ज़बाने हाल से वो ये कह रहा है कि या मेरे घर वालों रो मत, आज तो मुझे आजादी मिली है। अरे आज मेरी मेराज होने वाली है। जिनके बारे में मैं सुना या पढ़ा करता था, उस मुस्तफा के जलवे को देखने जा रहा था। सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई। उसी नूरानी चेहरे वाले मुस्तफा को देखने जा रहा हूं। तवज्जो है ना? इसलिए अपनी आजादी पे खुश है। अच्छा, एक बात बताओ, चलते चलते ये भी क्लियर कर दूं, मदीने का वीजा अगर किसी आशिक के पासपोर्ट पे लग जाए, ईमानदारी से बताना जो बात अंदर है, खुशी होगी कि नहीं? अरे ऐसी वैसी पूरे गांव में शोर मचा दोगे, मैं मदीने जा रहा, और नींद से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे हमारे खुशी। ख्वाब ही में देखने लगोगे सुनहरी जाली गुंबदे खजरा मेहराबे नबवी, ये होती है आशिक की खुशी। मगर उलमा बैठे, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, कि मौत
मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। मैं फिर दोहराता हूं ताकि आप ये ना समझें कि मैंने झटके में कह दिया। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा बहुमूल्य है। क्यों? हमें जब मौत और चीज वीजा जब लगेगा तो तू देखेगा क्या? सुनहरी जाली देखेगा, गुंबद खतरा देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, उस्तवाने मुबारका देखेगा, रियादुल जन्नत देखेगा, बकीउल गरकत देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, उसके मीनारों को देखेगा, शहर नबी देखेगा। जब वीजा लगेगा, तवज्जो रहे, वीजा, तो तू नबी का रोजा देखेगा, रोजा। और जब मौत आएगी तो नबी का जलवा देखेगा, जलवा। इसीलिए सुन्नी क्या कहता है? ऐ मौत डरा मत, आहा आ, जिस रंग में आ, जिस ढंग में आ, चाहे तू तीर बन के आ, चाहे तलवार बन के आ, चाहे तू नेजा बन के आ, चाहे तू भाला बन के आ, चाहे तू बंदूक बन के आ, चाहे तू तोपखाना बन के आ, चाहे तू फिलिस्तीन में आ, चाहे तू किसी दंगे में आ, चाहे किसी लफड़े में आ, चाहे किसी राइट्स में आ, तुझे हर सुन्नी मुसलमान गले लगाने को तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं ऐ मौत तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए आती है। इसलिए आगे के सफर की तैयारी करो। हर जगह आने का एक पर्पस है। इस दुनिया में आने का सिर्फ एक पर्पस है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को राजी करो। और न कर पाए तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। चलते चलते मुझे शायद कुछ बाजारी खतीब समझ लिया था इन्होंने या क्या, एक पर्ची थमाई, लेकिन मुझे उस पे वो नहीं। बस एक बात आपसे कह रहा हूं, अगर खुद इल्म हासिल नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ, दीन की समझ दो, दीन का इल्म दो। आपके यहाँ तो मदीने का बाग पूरी शान के साथ बागे मदीना का ये इदारा जो है चमक रहा है। बार बार कहा जाता है, मुझसे भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, बढ़ चढ़कर अपनी हैसियत से बढ़ के जितना दे सकते हो, जितना ताउन कर सकते हो, इस इदारे का ताउन करो। मौला करीम हम सबका आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब अपने करम से कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बेकरारी थी नींद आ गई लब पे जब